हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रुधिर परिसंचरण तंत्र। रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में आज हम डीपली देखेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन है परिसंचरण। परिसंचरण किसे कहते हैं? रक्त के द्वारा जो भोज्य पदार्थ हैं जैसे ग्लूकोज, ऑक्सीजन, CO2 उत्सर्जी पदार्थ है, उनका परिवहन करना ही परिसंचरण कहलाता है। और जो परिसंचरण तंत्र है उसकी जो खोज है वो विलियम हार्वे ने की थी। और जो मनुष्य है उसमें दो प्रकार का, मनुष्य में दोहरा और बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है। रुधिर परिसंचरण तंत्र हृदय और रुधिर वाहिनियां। रुधिर वाहिनियों में है धमनी और सिरा, जहाँ से रुधिर प्रवाहित होता है। पहले हम देखते हैं रुधिर वाहिनियां। रुधिर वाहिनियां क्या होती है? वे नलिकाएं जिनमें रुधिर प्रवाहित होता है, रुधिर वाहिनियां कहलाती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है धमनी। धमनी है वो हृदय से रुधिर को शरीर के समस्त अंगों तक पहुंचाती है। और धमनियों में हमेशा शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। शुद्ध रुधिर यानी ऑक्सीजन जो युक्त रुधिर होता है वो शुद्ध रुधिर होता है और वो हमेशा धमनियां प्रवाहित करती हैं। बट अपवाद पल्मोनेरी या फुफ्फुसीय धमनी जिसे कहते हैं, उसमें अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। नेक्स्ट है सिरा। यह शरीर के समस्त अंगों से रुधिर को हृदय तक पहुंचाती है। और जो सिरा है उसमें हमेशा अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। बट अपवाद पल्मोनेरी जो सिरा है या फुफ्फुसीय सिरा है उसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी धमनी है वो है एरोटा, जिसे महाधमनी भी कहते हैं। और जो सबसे बड़ी सिरा है वो है वेना कावा, जो महासिरा कहते हैं जिसे। ये दोनों है वो इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना एग्जाम्स की दृष्टि से। एग्जाम में इनका नाम सीधा पूछ लिया जाता है कि मनुष्य शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, या फिर महाधमनी का नाम बताइए, या फिर महासिरा का नाम बताइए, ऐसा। नेक्स्ट है हृदय। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। और जो मनुष्य का हृदय होता है उसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। और यह है हृदय की बनावट। ये जो है ये हृदयावरण जिसे पेरिकोर्डियम भी कहते हैं। और हृदय में ये जो है ये वॉल्व लगे हुए हैं, कपाट है। और हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, दायां आलिंद, दायां नीले, बायां आलिंद और बायां नीले। और ये जो है ये है सेप्टम। हृदय में पहले जो रुधिर है वो अशुद्ध रुधिर महासिरा लेकर आएगी, वो अशुद्ध होगा जो दाएं आलिंद में प्रवेश करेगा। फिर यहाँ से रक्तचाप बढ़ेगा तो ये वॉल्व, ये जो कपाट है ये खुल जाएगा और यहाँ से अशुद्ध रुधिर दाएं नीले में प्रवेश करेगा। और यहाँ से फिर पल्मोनेरी धमनी द्वारा ये फेफड़ों में चला जाएगा। और वहां से ये शुद्ध रुधिर पल्मोनेरी सिरा द्वारा बाएं आलिंद में प्रवेश करेगा। और फिर यहाँ से ये रक्तचाप बढ़ने से ये वाल्व या जो कपाट है वो खुल जाएंगे। और फिर यहाँ से ये बाएं नीले में प्रवेश करेगा और यहाँ से महाधमनी से होकर शरीर के सारे अंगों में चला जाएगा। ये हृदय की बनावट है। और ये हृदय में ऐसे रुधिर परिसंचरण होता है। हृदय के चारों ओर एक झिल्ली का आवरण पाया जाता है जिसे हृदयावरण या पेरिकोर्डियम कहते हैं। और जो मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं, जिसमें 2 आलिंद हैं और 2 नीले होते हैं। नेक्स्ट है कि हृदय की दाईं ओर अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। ये जो दायां पार्ट है ये हृदय का दायां पार्ट है और ये बायां पार्ट है। इसमें हमेशा अशुद्ध और इसमें हमेशा शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। मनुष्य के हृदय में 4 वाल्व या कपाट पाए जाते हैं। ये रहे यहाँ पर ऐसे। हृदय में अशुद्ध रुधिर महासिरा पहुंचाती है। और जो हृदय से शुद्ध रुधिर है वो महाधमनी बाहर लेकर जाती है। नेक्स्ट है कि हृदय शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है। ये 24 घंटे धड़कता ही रहता है, सबसे व्यस्त, सारा दिन काम करता है। और जो हृदय है वो एक धड़कन में 70 ml रुधिर बाहर निकालता है। जब हृदय अपना एक बार धड़कता है तो ये 70 ml रुधिर बाहर निकालता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मनुष्य का जो हृदय है वो 1 मिनट में 72 से 80 बार धड़कता है। और जो मनुष्य का जो टोटल जीवन काल होता है उसमें हृदय लगभग 2 अरब बार धड़कता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे अधिक हृदय की धड़कन किस में होती है? चकचुंदर में होती है, जो कि है 800 प्रति मिनट। मतलब कि चकचुंदर का जो हृदय है वो 1 मिनट में 800 बार धड़कता है।
और जो सबसे कम है हृदय की धड़कन वो किस में है, ब्लू व्हेल में होती है। सबसे कम हृदय की धड़कन ब्लू व्हेल में होती है, जो है 25 प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में 25 बार ही धड़कता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि हृदय धड़कन का सामान्य से अधिक होना टेकीकार्डिया कहलाता है, और अगर हृदय धड़कन का सामान्य से कम हो जाती है हृदय धड़कन, वो कहलाता है ब्रेडिकार्डिया। हृदय की जो गति है उसका मापन कार्डियोग्राफी से किया जाता है, और हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। चिकित्सक द्वारा हृदय की धड़कन मापने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है, और जो स्टेथोस्कोप है उसकी खोज लाइनेक ने की थी। स्टेथोस्कोप की खोज लाइनेक ने की थी। और ये है कुछ 2 फुल फॉर्म जो कि एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं, ECG एंड EEG। ECG की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो कि हार्ट बीट के लिए उपयोग होता है, और EEG इंसेलोफोलोग्राफ, जो कि ब्रेन के लिए यूज में होती है। EEG का उपयोग ब्रेन के अध्ययन में किया जाता है। जो विश्व का प्रथम कृत्रिम हृदय रोग जो बनाया था वो रॉबर्ट जार्विक ने बनाया था, और जो प्रथम कृत्रिम हृदय था उसका नाम था जार्विक 7, इन्हीं के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व का जो प्रथम कृत्रिम हृदयारोपण है वो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 3 दिसंबर 1967 में अफ्रीका में किया था, और जो भारत में जो प्रथम हृदयारोपण हुआ था वो डॉक्टर वेणुगोपाल ने 3 अगस्त 1994 में दिल्ली में किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि रुधिर सिराओं से लिया जाता था, सिराओं में ही डाला जाता है। अगर जैसे हम ब्लड टेस्ट के लिए जो सैंपल लेते हैं वो रुधिर जो निकालते हैं वो सिराओं से निकालते हैं, या फिर जो ब्लड डोनेट करते हैं वो सिराओं से ही निकालते हैं, और जो हमेशा रुधिर सिराओं में ही डाला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रुधिर दाब धमनी से किया जाता है, जो अपना बीपी चेक होता है वो धमनी से किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रुधिर दाब मापने के लिए स्पिक मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। स्पिक मैनोमीटर का उपयोग रुधिर दाब मापन में किया जाता है। सामान्य व्यक्ति का रुधिर दाब 120 पर 80 mmHg होता है, 120 पर 80 mmHg। नेक्स्ट पॉइंट है कि रुधिर दाब का सामान्य से अधिक होना हाइपरटेंशन, और अगर सामान्य से कम हो गया रुधिर दाब तो हाइपोटेंशन कहलाता है। नाड़ी दर धमनी से ज्ञात की जाती है। जो डॉक्टर्स हमारी नाड़ी चेक करते हैं वो धमनी चेक करते हैं कि धमनी में रुधिर बह रहा है या नहीं, वो धमनी ज्ञात करते हैं। नाड़ी दर धमनी से ज्ञात की जाती है। हृदय की मांसपेशियों तक रुधिर कोरोनरी धमनी द्वारा पहुंचता है, और उसमें किसी प्रकार की रुकावट हो जाने पर हृदय रोग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हार्ट अटैक जो बोलते हैं वही। नेक्स्ट पॉइंट है कि हृदय धड़कन का प्रारंभ व नियंत्रण पेस मेकर करता है, जो दाएं आलिंद में स्थित होता है। पेस मेकर जो है वो अपने हृदय धड़कन का प्रारंभ और नियंत्रण करता है, जो दाएं आलिंद में स्थित होता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है एंड लास्ट वो है हृदय धड़कन पर नियंत्रण पोटेशियम खनिज तत्व करता है। जो हृदय धड़कन कम या ज्यादा है तो उस इंसान को बार बार कम ज्यादा हो रही है तो उसको पोटेशियम ज्यादा लेना चाहिए, ताकि हृदय धड़कन पर कंट्रोल बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।